नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर अब हंगामा मच गया है। राजपूतों को लेकर रूपाला ने जिस प्रकार का बयान दिया है, उसको लेकर न सिर्फ राजपूत समुदाय बल्कि करनी सेना भी अब मैदान में आ गई है। करनी सेना ने सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करने का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी राजपूतों के बारे में अपने विचार रखती है, वो कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है और इसी को लेकर अब न सिर्फ गुजरात बल्कि बिहार में भी लेकर हंगामा हो गया है। बिहार में करनी सेना सड़कों पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार कह रही है कि जब तक इस बयान को लेकर स्पष्ट रूप से माफी या फिर कोई अन्य बयान नहीं दिया जाता, तब तक ये हंगामा यूं ही जारी रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। गुजरात के राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला के राजपूत को लेकर दिए गए बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने उनके बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला के विवादास्पद बयान से शुरू हुई असंतोष की लपटें अब राजस्थान तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री रूपाला के बयान का भाजपा को आम चुनाव में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान का राजपूत समाज उनके खिलाफ हो गया है और उनका टिकट काटने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी चुनावी माहौल भी है और ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता जनता के बीच नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं पर समर्थन तो कहीं पर विरोध है। श्री राजपूत करनी सेना के जमुई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने बुधवार को संवाददाता से बातचीत में बताया कि जिस तरह से बीजेपी पार्टी क्षत्रिय नेताओं का टिकट काट रहे हैं, साथ ही नेताओं के द्वारा क्षत्रियों के बारे में गलत बोल रहे हैं, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जमुई लोकसभा के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपना पक्ष क्षत्रियों के प्रति सही नहीं करती है तो इसका असर जमुई समेत बिहार के सभी लोकसभा में पड़ने वाला है। करनी सेना के जमुई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार क्षेत्रीय समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा। इसके साथ ही आगे क्या कुछ होता है आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। दोस्तों, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है जो आम चुनाव पूरे देश में होने वाला है। उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अभी मैदान में उतर गई है क्योंकि जब चुनाव आता है तो जो भी पार्टियां होती है अपना जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार भी करती है। आज हम जमुई लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी हैं। आज हम इनके पास हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और ये भी अपनी बातों को रखेंगे। तो पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जमुई में जहाँ तक जमुई की बात है तो देखिए जमुई में जहाँ तक एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोगों का एक नाराज़गी है चिराग पासवान के प्रति। जो उन्होंने 5 साल जो उन्होंने यहाँ का सांसद रहे, उन्होंने हमको नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य उन्होंने किए हैं, चाहे झाझा हो, चाहे सिकंदरा हो, चाहे चका हो, चाहे जमुई हो। जहाँ विकास कार्य की अगर बात हो तो चिराग पासवान जी 0 पॉइंट पे खड़ा है और अब एनडीए समर्थित वो उम्मीदवार हैं तो निश्चित तौर पर मोदी जी का जनाधार है, भाजपा का जनाधार है। जम्मू में लोजपा का ऐसा कहीं कुछ जनाधार है नहीं और मोदी जी का जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। तो एनडीए कैंडिडेट होते हुए ज़रूर उनके प्रति लोगों का एक रुझान होगा क्योंकि मोदी जी का कुछ विकास का कार्य है देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनका विकास का कार्य है और मोदी जी का भी विकास के कार्य उन्होंने किया है। लेकिन 2 चीज़ है कि उन्होंने अगर महंगाई की अगर बात की जाए तो उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि महंगाई में थोड़ा सा वो नहीं कर पाए जो करना था। दूसरा कि रोज़गार सृजन में जो एक युवा को जो रोज़गार सृजन करना था, तो 2 चीज़ में थोड़ा सा वो हमको लगता है कि वो उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। लेकिन अब जम्मू की बात है तो वो चिराग पासवान जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर हैं। चिराग पासवान जी वर्तमान जो उनका कैंडिडेट है अरुण भारती जी, हमको नहीं लगता कि वो अपने आप पर निर्भर हैं, मोदी जी पर ही निर्भर हैं क्योंकि चिराग पासवान जी ऐसा कुछ विकास कार्य यहाँ नहीं किए। क्योंकि आप करनी सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो करनी सेना के नाते आप बीजेपी के साथ हैं या फिर अन्य पार्टी के साथ? देखिए, जहाँ तक है हम क्षत्रिय हैं तो हम तो हमारा पूर्वज राष्ट्रवादी रहे हैं तो हम तो राष्ट्रवादी हैं और हम क्षत्रिय, हर कोई क्षत्रिय जन्मजात राष्ट्रवादी होता है
और हम लोग करनी सेना में है। सबसे पहले तो हम लोग हर समाज को लेके चलते हैं। करनी सेना में हर लोग जुड़ता है, हर जाति वर्ग का लोग जुड़ता है। हम क्षत्रिय हैं तो कभी जातिवादी का हम बात ही नहीं करते हैं। अब चुनाव की बात रहा तो यहाँ अरुण भारती से लोग हमें लगता है कि नाखुश हैं उनके कार्य से, और सबसे बड़ा विश्वास का कमी है। और ये एक सवाल तैर रहा है जम्मू जिला के अंदर में कि 15-10 दिन के बाद चुनाव संपन्न होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, वो जम्मू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वो विकास कार्य का क्या वो मतलब तैयार किए, उनका मैनिफेस्टो क्या है। इस चीज़ से थोड़ा हम अनभिज्ञ हैं, और जब चुनाव समय आएगा तो हम जरूर इस पर, अभी हम सोचे नहीं, हम बताएंगे। जी, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं या जो उनके ऊपर नेता हैं, ऊपरी नेता जो है, जो संगठन को चला रहे हैं, उनसे राजपूत समाज खुश है या नहीं? देखिए, राजपूत समाज आज देश भर में एक तरह से कहा जाए तो आंदोलन में है। वो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, कई ऐसे प्रदेश हैं, और इसका मुख्य कारण है, और ये बहुत बड़ा आज़ादी के बाद अगर कहा जाए तो एक राजपूत समाज में, पूरे देश भर के राजपूत समाज में एक अंदर से एक मतलब ये जगा हुआ है कि हमारा देश भर में हम उपेक्षित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोग बहुत विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ गए थे, राजपूत समाज समर्थन किया था, लेकिन हमें लगा कि कुछ एक सिर्फ संगठन में हम लोग को रख करके वो राजपूत समाज को उन्होंने इस्तेमाल किया। हम लोग को जो मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, वो 9 वर्षों में नहीं मिला। ऐसा बहुत सा प्रकरण है। और जब ये टिकट बंटवारा हुआ तो झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, हर एक जगह पे राजपूत लगभग 0 के बराबर हुआ, टिकट दिया नहीं गया। और उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों का राजपूत समाज में टिकट कटा है जो कि एक हर समाज में वो पकड़ रखते थे। और जो विरोध हो रहा है, ये हमको लगता है कि हर समाज का विरोध है। और अभी वर्तमान में जो आक्रोश जो ये पनपा है पूरा देश भर के अंदर में, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 22 मार्च को ये गुजरात में भाजपा का केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने समझौता कर लिया था, अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिया था, रोटी बेटी का संबंध रखा और अपना बहन बेटी का सौदा अंग्रेजों के साथ किया था। इसके कारण हमको गुजरात में क्षत्रिय समाज सड़क पर उतरा। गुजरात के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी लोग सड़क पर उतरा। आज हमको जैसा कुछ न्यूज़ मिला है एक गुजराती न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि राजकोट में उन्होंने कुछ शायद माफ़ी मांगा है और भाजपा ने उनका उम्मीदवारी ख़त्म किया है। लेकिन ये हम अभी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। जब पूरा जानकारी हमको मिलेगा तो हम आप लोगों को जानकारी बताएंगे। और ये सब विभिन्न कारण है जो क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। तो क्या क्षत्रिय समाज का जो आक्रोश है उसका नतीजा बिहार में और पूरे देश में बीजेपी को देखना पड़ेगा? बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए, दूसरा झेलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ सोचा था कि ये जहाँ से ये टिकट कटेगा तो राजपूत समाज वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, जो कैंडिडेट का टिकट कटा है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राजस्थान में देख लीजिए, आधा दर्जन पे निर्दलीय प्रत्याशी है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में, हर एक जगह पे लोग जहाँ से टिकट कटा है तो चुनावी मैदान में है। और हमको निश्चित लगता है कि राजपूत समाज वो अपने समाज की तरफ लोग आ रहा है और भाजपा के प्रति मोह भंग हो रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ये भी मानते हैं कि अगर क्षत्रिय समाज नाराज भी होती है तो वोट किसको देंगे? लास्ट में तो वो बीजेपी को ही वोट देते नहीं। देखिए, अब विकल्प की कमी नहीं है। दूसरी पहली बात आपको बता रहे हैं कि क्षत्रिय समाज में भी लोग वहाँ पे हरियाणा में आप देखिए कई ऐसे पार्टी हैं जो वहाँ से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब राजपूत समाज में भी कई ऐसे पार्टी हैं जो कि वहाँ से वो लोग लड़ रहे हैं, जहाँ विकल्प नहीं है तो वहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। जी, तो इस बार जो जमुई का लोकसभा चुनाव में जो 2 कैंडिडेट हैं, आरजेडी के पक्ष से ये अर्चना रविदास और एनडीए के पक्ष से अरुण भारती हैं, तो राजपूत समाज इस बार किसको फेवर करने जा रहा है? या आरजेडी को करने जा रहा है या फिर एनडीए को करने जा रहा है? देखिए, जम्मू में लोकसभा चुनाव में राजपूत का वोट निर्णायक है यहाँ पर, और ये जीत और हार का आधार तय करेगा। लेकिन हम एक बार जरूर कहेंगे कि अभी एनडीए हम लोग के पास जमुई में जहाँ तक है, ये अगर दोनों कैंडिडेट की हम बात करें तो जम्मू में वो सा सार्थक विकास करने वाला हमें नहीं लगता है। और जहाँ तक अरुण भारती का अगर हम बात करें तो राजपूत समाज में ये अविश्वास है, उनका कोई पकड़ नहीं है, कहीं कोई उनका लोग उनको जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है। और उनका ये विश्वास कैसे जगे राजपूत समाज में कि आप राजपूत समाज के लिए क्या कीजिएगा, जम्मू के विकास के लिए क्या कीजिएगा, जम्मू के अन्य वर्ग में जो विकास होता है वो उसको कैसे कीजिएगा, ये लोग अनभिज्ञ हैं। और कहाँ जहाँ अर्चना रविदास इस चीज़ को भुना रही है जम्मू में कि हम ये करेंगे, और अरुण भारती इस चीज़ को अभी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने क्या
वो अभी वो नरेंद्र मोदी का विकास कार्य उन्होंने गिना रहे हैं, वो क्या करेंगे वो जम्मू की जनता को वो नहीं बता पा रहे हैं। जमुई से पूर्व सांसद रहे अजय प्रताप, जो कि राजपूत सांसद ने एमएलए रहे हैं, ठीक है, तो वो अभी आरजेडी में ज्वाइन हुए हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एनडीए को? देखिए, अजय प्रताप जी जहाँ तक निश्चित तौर पर उनका पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, जम्मू में सक्रिय रहते हैं, और मैं उनका कोई पक्षपाती नहीं हूँ, मैं किसी का पार्टी का पक्षपाती नहीं किसी का नेता का, लेकिन निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो भी जम्मू का है, वो भी जम्मू का बेटा है, जम्मू में रहते हैं, जम्मू सुख दुख में हर एक जगह जाते हैं, उनका भी हज़ारों समर्थक है, जो निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ना है, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और एक सवाल लोग कर रहा है जम्मू में, हालांकि हमें नहीं बताना चाहिए कि वो आरजेडी में क्यों गया, तो भारतीय जनता पार्टी में थे तो इतना दिन से थे तो जम्मू में, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गले लगा लिए? भारतीय जनता पार्टी का लोग तो देख रहे थे, कद्दावर नेता जम्मू का है, और आदर्श जी नए आ रहा है मजेदार तो वीडियो, समझ गए, लेना था भारतीय जनता पार्टी में, वो गए हैं तो उनका वो स्वतंत्र फैसला है, वो उनका भी हज़ारों समर्थक है, तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा जम्मू पर। तो आप लोगों का मांग क्या है बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग का मांग है कि आप चाहे जम्मू हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, आप सिर्फ हमारा वोट ले रहे हैं, हमारे सुख दुख में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है या पे कोई घटना हमारे समाज के साथ घटता है तो हमें आप न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। सिर्फ आप एन कैन प्रकरण में 24 घंटा 365 दिन हम लोग को आप उलझा कर रखते हैं। जो हमारी आज विकास रुक गया है, आज बिहार में या जम्मू में क्षत्रिय समाज का विकास रुक गया है, हमारे समाज में गरीबी बढ़ा है और बहुत ऐसे कारण हैं। तो हमें ये सब चीज़ में साथ चाहिए। हमको हम तो कह रहे हैं कि हम लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आप स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, हमारे सुख दुख में आइए, हमारी विकास की बात कीजिए, हमारे समाज की बात कीजिए। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में भी अन्य समाज की बात होता है, सिर्फ हमारे समाज को छोड़ करके, तो हमारे समाज की बात कीजिए तो हमारे समाज के सभी लोग आपके साथ ही रहेंगे। हम लोग तो आपको लाए हैं जी। और अगर क्षत्रिय समाज को अनदेखी कीजिएगा तो फिर आप राजनीति में रहना, हमको लगता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से, हमारा वोट बैंक के हिसाब से आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा होगा हर एक जगह पर। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू लोकसभा वासियों से के साथ साथ बिहार और पूरे भारतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो आज हम देख रहे हैं कि हम तो संगठन से हैं, और हमारे आज जिस तरह से गुजरात में प्रकरण हुआ, वो तमाम क्षत्रिय संगठन, तमाम कर्मी सैनिक लोग अपील कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज, ये लड़ाई क्षत्रिय सम्मान के लिए है और नोटा पे है। तो नोटा पे जहाँ तक है वहाँ पे नोटा भी एक अच्छा विकल्प है। जिसको जहाँ पसंद नहीं है तो वहाँ नोटा पे विकल्प है। वर्तमान में लोकतंत्र में 2 कैंडिडेट है, जिसको जहाँ करना है करे। लेकिन हम जम्मू क्षत्रिय समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने विकास की बात कीजिए। जहाँ भी आप वोट देना चाहते हैं, आप अपनी विकास की बात कीजिए, अपनी सुरक्षा की बात कीजिए, अपने समाज की बात कीजिए। ये आज के परिदृश्य में बहुत ज़रूरी है। और अब क्षत्रिय समाज आपसी मतभेद भुला करके एक होना चाहिए, क्योंकि ये आज समाज की ज़रूरत है। आज हम युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि संगठन का महत्व समझिए। हम लोग सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, हर समाज के लिए हैं, लेकिन अपने समाज को भी जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में ये आज ज़रूरत है समाज को। और हम लोग तो समाज के लिए तो लड़ते रहते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होता है, जम्मू हो, बिहार हो, अनेक जगह पर हम लोग समाज के लिए तत्पर हैं। तो आगे भी लोग जो भी समाज के लिए हैं वो आगे आए और समाज के लिए आवाज़ उठाएँ। तो ये थे परसोत्तम सिंह जी, जो कि करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनका साफ कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से राजपूत को टारगेट कर रही है, राजपूत नेताओं को वैल्यू नहीं दे रही है, जो उनको वैल्यू मिलना चाहिए, जो टिकट मिलना चाहिए, और तमाम जगह से राजपूत के जो कद्दावर नेता है उनका भी टिकट कर रहा है। तो इससे ये काफ़ी नाराज़ हैं, और इन्होंने पूरे बिहार वासियों, देशवासियों से अपील की है कि राजपूत संगठन एक होके और इसका नतीजा रिजल्ट में दिखाएं। मैं आलोक राज, आदर्श भारत टीवी, जमुई।